आज हम लोग इस समय राजघाट में हैं और हमारे साथ में दिल्ली सिविल डिफेंस के मंजूर अली, जिनको लगातार आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से देखा। आज इनके चेहरे पर वो मासूमियत है, आप यूँ कहें कि अगर वो मासूम जो चेहरा आज बना हुआ है, ये सिर्फ अंदर से जो है वो बहुत रो रहा है। आज इस व्यक्ति की बात अगर आप सुने, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई अगर रोज़गार होगा तो शायद सब कुछ होगा, और जहां पर रोज़गार 2 साल के लिए संघर्ष करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं और आज राजघाट पावर हाउस पर ये लोग पहुंचे हैं। आज इनकी पीड़ा को जानने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इनकी पीड़ा को पहुंचाना चाहूँगा। हमारे साथ में मंजूर अली जी है। मंजूर अली जी, आज का यहाँ पर पहुँचने का कारण क्या रहा? आज 2 साल हो चुके हैं आप लोगों को संघर्ष करते हुए। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने 19 महीने से संघर्ष किया है, पिछली सरकार से इस सरकार तक। आखिर सरकार चाहती क्या है? वर्दी खाकी कहते हैं, वर्दीधारी, हमें वर्दी पहना करके रोज़गार दे करके और हमें अभी बेघर कर दिया। बताइए हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? 19 महीने से हमारे घर परिवार बहुत तहस नहस हो गया है। और ये भी सरकार नहीं कहती कि हम आपको हटा दिया, अब रोज़गार नहीं देंगे। हमें 1 महीने के लिए आश्वासन दिया था, और उस संघर्ष को लड़ते लड़ते उस बीच में मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने ये बोला था कि हम आपकी सैलरी भी देंगे, जितने दिन आप बैठे उसका मुआवजा भी देंगे चंदगिराम अखाड़ा पे, और अभी तक वो नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला, और अभी तक हमारा संघर्ष चल ही रहा है। तब उसके बाद में फिर आप लोगों ने अब क्या सोचा है कि किस तरीके का लगता है आपको कि ये जो सरकारें जो है वो आप लोगों की बात सुनेंगी? सर, मुझे तो पूरा उम्मीद है भाजपा सरकार पर कि वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम खुद भाजपा सरकार से जुड़े व्यक्ति हैं। भाजपा सरकार ने आप लोगों को 60 दिन का समय दिया था। 60 दिन का समय दिया था, उससे पहले 1 हफ्ते का भी समय दिया था, लेकिन 60 दिन का समय भी चला गया, 1 हफ्ते का समय भी चला गया, और फिर 10 दिन का समय फिर दोबारा मिला, वो भी चला गया। अब क्या लगता है आपको भाजपा सरकार देगी आपको रोज़गार? मुझे अभी भी उम्मीद है देगी, और नहीं देगी तो फिर तो पता ही है आपको, हम पूरे परिवार लेके उनके दरवाजे पे जाके बैठेंगे। अब आप लोगों में से ही संघर्ष करते हुए कई मार्शल जो है वो, या यूं कहूं कि शहीद भी हो चुके हैं इसी स्थल से। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? वो दर्द जो पीड़ा है आपकी वो बताइए। दर्द पीड़ा यही है कि हमने बहुत भरोसा उम्मीद किया था भाजपा की सरकार पे। पिछली सरकार जो थी बहुत निकम्मी सरकार कहने के लिए थी। उम्मीद तो आप लोगों को उनसे भी थी, क्योंकि उनके लिए भी आप लोगों ने बहुत किया था। उम्मीद तो पूरी थी। सरकार जो हम बनाए थे आम आदमी पार्टी की, इसलिए बनाए थे कि अच्छा शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा मॉडल बने दिल्ली, वो बना था। लेकिन उसके बाद बनते 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 टाल मटोल करके एक सरकार को गिराने के लिए कई सारी सरकारें आ जाती है। तो हमने देखा कि फ्री की इसमें ज़्यादा बहसबाजी है, फ्री से फायदा नहीं है, इसलिए हमने इस सरकार को हटा करके हमने भाजपा की सरकार को सपोर्ट किया। भाजपा को लेकर के आए, उसने भी तो इसी तरीके का, जब अपना मैन्युफैक्चर लेकर के आई थी तब ये इसी तरीके का दिया था उसने भी। किसी 2500 रुपये झूठ बोलेगा, रेवड़ी झूठ बोल करके आएगा तो किसी की नहीं चलेगी। आज हमारे भी बच्चे 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारे भी बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी के बच्चे भी 18 साल के हो जाएंगे। आने वाले समय में 5 साल जो अभी हम 5 साल भाजपा की सरकार चलेगी, लेकिन उससे पहले हमारे रिश्तेदार, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, खानदान, हमारे मोहल्ले के लोग, उनके बच्चे भी 18 साल के होंगे। अगर हम नहीं तो सरकार नहीं। 18 साल के बाद भी हम बहिष्कार करेंगे उस सरकार का। अच्छा, हाँ, इतना दर्द हमें है, इतना हम टूट चुके हैं। 18 साल के जब बच्चे हमारे हो जाएंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन उनके सेम में आ जाएगा, बस मार्शल और सिविल डिफेंस, कोई वोट नहीं देगा। इतिहास बना सकते हैं और बनाएंगे हम। दिल्ली अपराध मुक्त के लिए हमें वर्दी मिली थी, और आज हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अगर ये सरकार अभी नहीं मानेगी तो मेरे दिमाग से तो जो भी निकल रहा है, अच्छा भला बुरा जो भी है, लेकिन ठीक नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके से अगर बैठाया गया और किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया, उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? अभी तो हम कटोरा लेके उतरे हैं, अभी बच्चे को भी लेके निकलेंगे कटोरा, और बच्चे को भी कटोरा लेके वर्दी पहन करके हम भाजपा की सरकार में भीख मांगने चलेंगे। 10,792 जब तक हम अपना रोजगार नहीं लेंगे, हम भाजपा की सरकार को सही तरीके से चलने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने मेहनत से हमने सरकार बनाई है, हमने अपनी मेहनत से अपने पसीना बहाया है हमने सरकार बनाने में। बेरोजगारी के आलम में धरना दे करके, धरना पे बैठ करके हमने उस सरकार को साथ दिया है, और वो सरकार अगर हमें रोजगार नहीं देगी तो
भाजपा की सरकार इन दिल्ली तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाएगा अगर वो हमसे विश्वासघात करेगा तो, क्योंकि हम बस मार्शल ने पूरा सपोर्ट दिया है दिल्ली को अपराध मुक्त करने का, क्योंकि हम मार्शल हैं। और मार्शल 2 साल से जिस तरीके से आप लोग रोजगार नहीं कर रहे हो, इस समय घर की परिस्थितियाँ क्या है? मांग जाग के गुजारा कर रहे हैं। सरकार ने भी तो ये नहीं बोला नहीं कि हम रोजगार देंगे नहीं, सरकार ने तो विधानसभा में बिल पास करते हैं, नोटिस बनाते हैं। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने भी बोला था, दिया था। दोनों सरकार मिलकर के एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने खुद 60 साल का नियमित रोजगार क्यों लेके आया? जब उसको रोजगार ही नहीं देना था तो उसको सरकार बनानी थी। उसने हमें पूरा भरोसा दिया और हमारे साथ संघर्ष किया, हमारे लिए लड़ा और आज सरकार बन गई। और आज एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी लापता हैं। आज सारे काम दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन कोई भी काम करता है तो तुरंत पीसी हो जाती है, तुरंत उसको न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन बस मार्शल के लिए 20 महीने से बैठे, कोई सुनने वाला नहीं। पिछली सरकार भी ऐसी रही और ये सरकार भी वही हमारे साथ कर रही है। बीजेपी पे कहीं ना कहीं अब आपको भरोसा थोड़ा बहुत है या नहीं है? बीजेपी पे पूरा भरोसा है। और किस पे भरोसा करेंगे? इस सरकार को लाए, जो सत्ता में रहेगा उसके ऊपर भरोसा होगा। जो सत्ता में रहेगा उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ? अब वो सत्ता में है, हमें उम्मीद है कि रोजगार देगी, लेकिन कब देगी पता नहीं। फाइल वहाँ गई कहीं फाइल नहीं गई। अगर फाइल जाती 1-1 मिनट में स्टेटमेंट चेंज होता है। अभी कोई हमला हो जाए भारत पे तो तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाएगा, जी वहाँ चलो हमला करो, उसको मार गिराओ। तो आखिर में ये बातें कहाँ से निकल करके आ रही है कि आपकी फाइल जो है वो सिग्नेचर होने के लिए एमएच के पास चली गई, इसके पास चली गई, उसके पास चली गई, तो आखिर में क्यों अभी तक निकल करके सामने नहीं आई? ये हम दिन ब दिन, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फिर हम जाते हैं मुख्यमंत्री के पास या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के पास, तो वो निकल के आते हैं, कहते हैं तुम्हारा काम इतना चल रहा है, हम 1 हफ्ते में काम दे देंगे, 1 हफ्ते के अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। और होता क्या, फिर कुछ नहीं। फिर उन्हीं के कोई बंदे निकल के आते उसी में से, अब वो हमसे टाइम ले लेते हैं। जैसे आज हमारा प्रदर्शन था मुख्यमंत्री आवास घेरने का 16 तारीख को, तो उन्हीं विजेंद्र गुप्ता जी के अंदर से कोई निकल के आता, हमारे डिपार्टमेंट का कोई साथी होता है, और वो कहता है कि आज ऐसे नहीं ऐसे करना है, अब दूसरा प्रोग्राम करना है। तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो। लगता है कि आपको, आप ही लोगों में से कुछ लोग उनके साथ में मिले हुए, जिसकी वजह से आप लोगों के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं? हमारे में से अगर कुछ लोग उससे मिले हुए हैं तो रोजगार के लिए, रोजगार के लोभ लालच से मिले हुए हैं, और उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। अगर उसके बाद में भी रोजगार नहीं मिल रहा था? अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। दिल्ली में अगर बस मार्शल को रोजगार नहीं मिलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ बोले तो बहुत बड़ा अनर्थ। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी से? मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से यही कहूँगा कि हम दिल्ली में फुल बहुमत साहब की सरकार बनाई है और हमने आप पे भरोसा किया है, और आप राजा हो दिल्ली के और हम आपके प्रजा हैं। हम आपके प्रजा, आप हमारे राजा हो, हम आपके प्रजा हैं। और आपके राजा में अगर आपके प्रजा नुकसान में रहेगी तो राजा सही से राज नहीं चला सकता, उसकी कुर्सी डगमगा जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, अगर हमें रोजगार नहीं दोगे ना, तो जिस तरह से हम रो रहे हैं, जिस तरह से हम आज बाल बच्चे रो रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया हमने। चलो, आप लोगों ने ये पूरी पीड़ा सुनी, पूरी बातों को सुना। लगातार 2 साल से लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। इनके दर्द का जो यूँ कहें कि मुख से जो इनके आज बयां हो रहा है, शायद ये अपने आप के अंदर में एक बहुत बड़ा शर्मसार करने वाली है जो पूरी वाक़या चला आ रहा है 2 साल से। तो ये सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि जो सरकारों की व्यवस्थाएं होती है रोज़गार देने की या उनकी सुविधा के लिए जो जनता जो वोट देती है, आखिर में उसके अंदर में कहीं ना कहीं सरकारें नाकाम हैं। और नाकाम होने का कारण क्या है, शायद आप लोगों को ये 2 साल से लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है दिल्ली सिविल डिफेंस का, इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है। जी, मैं यही कहूँगा सर, आपके चैनल के माध्यम से आप ये मेरा मैसेज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी और रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए। और रमेश बिधूड़ी तो चलो हट गए हैं, लेकिन सत्ता में वो भी हैं। इन सब तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अगर बस मार्शल को रोजगार नहीं मिला तो फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार जैसे बनी है वैसे आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज 1 साल 2 साल 5 साल कर लेंगे, लेकिन 5 साल के बाद फिर हम ही आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, और फिर वो बीजेपी का साफ पत्ता। चलिए, पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं आप